Hello students, good morning. This is your English class, and in this class today we will read lesson 5. Everyone is busy. हर कोई व्यस्त है. Okay. Once there was a boy. एक बार एक लड़का था. He lived with his parents in a small town. वह अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से शहर में रहता था. His name was रूहान. उसका नाम रूहान था. His father was a potter. उसके पिताजी कुम्हार थे. He wanted his son to become an officer. पॉटर होते हुए भी, कुम्हार होते हुए भी वह अपने बच्चे को एक ऑफिसर बनाना चाहता था. So instead of low income, he sent him to a good school. लेकिन कम इनकम के होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए. रूहान वाज अ लेज़ी बॉय. रूहान जो है वो लेज़ी लड़का था. कैसा लड़का था? लेज़ी. ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. उसे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था. पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही लाइक टू प्ले अराउंड द गार्डन. उसे तो केवल गार्डन में ही, गार्डन के चारों ओर खेलना ही पसंद था. ही वेरी ऑफ्टन रन अवे फ्रॉम द स्कूल. अक्सर वो स्कूल से भाग जाया करता था. ही स्पेंट हिज टाइम इन द स्ट्रीट्स ऑफन प्लेइंग विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. तो वह अधिकतर टाइम जो है वो गलियों में बिता दिया करता था. यहाँ तक कि कुछ बच्चे जो कुछ दोस्तों के साथ खेलने में केवल उसे खेलना ही पसंद था. हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी विद हिम. तो उसके पेरेंट्स जो थे ना, उसको लेकर के बहुत अनहैप्पी रहते थे, बहुत उदास रहते थे. दे वांटेड हिम टू स्टडी हार्ड. वो चाहते थे कि वो हार्ड स्टडी करे, अच्छा से मेहनत से पढ़ाई करे. एंड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. और क्लास में फ़र्स्ट आए. लेकिन रूहान तो लेज़ी बॉय था. वन मॉर्निंग हिज फादर सेंट हिम टू द स्कूल. एक दिन क्या होता है, उस सुबह उसके पिताजी उसे स्कूल भेजते हैं. एज पर हिज रूटीन, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू स्कूल ही डिसाइडेड टू गो टू द गार्डन. तो जैसे वो करता था कि स्कूल ना जा कर के उसने क्या फ़ैसला किया कि वो गार्डन में चला गया. उसने फ़ैसला किया कि वो गार्डन में जाएगा. स्कूल जाना उसे लाइकिंग नहीं था, पसंद नहीं था. इट वाज अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग. तो यह जो था वो धूप भरा सुबह था. द बर्ड वर सिंगिंग सॉन्ग एंड एन्जॉइंग द डे. बर्ड जो है वो सुबह के समय तो बर्ड चहचहाते ही हैं. हाँ, तो बर्ड जो है वो सिंगिंग कर रहे थे, सॉन्ग, एन्जॉइंग द डे, एंजॉय कर रहे थे डे का. तो पक्षी, पशु पक्षी सभी अपने दिन के होने का एंजॉय करते हैं. बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. बटरफ्लाई जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे उड़ उड़ के एंजॉय कर रहे थे. द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. और फ्लावर से जो है ना वो नेक्टर ले रहे थे, मीठा रस. हाँ, रूहान वाज फीलिंग रियली हैप्पी टू बी अवे फ्रॉम हिज स्कूल. रूहान भी खुश था कि उसे वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, वो गार्डन में आकर खेलने आ गया है. वो भी बहुत खुश था कि उसे भी खेलने के लिए मिल गया है. ही saw द ब्यूटीफुल फ्लाइज मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. उसने देखा बटरफ्लाइज को, ब्यूटीफुल फ्लाइज को, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उड़ते हुए. ही saw अ बी. उसने एक बी को देखा. एंड वेंट टुवर्ड्स इट. और उसकी तरफ गया. रूहान, डियर बी, यू आर सो ब्यूटीफुल, विल यू प्ले विथ मी. रूहान कहता है कि डियर बी, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बी, ओ नो, आई कैन नॉट प्ले विद यू. बी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. रूहान, वाई कांट यू प्ले विद मी. तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकते? बी देता है आंसर, आई एम वेरी बिजी. मैं बहुत बिजी हूँ. आई हैव टू गैदर हनी फ्रॉम द कमिंग विंटर. मुझे तो विंटर के लिए हनी कलेक्ट करना है. सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों के लिए मुझे हनी कलेक्ट करना है. आई हैव नो टाइम टू प्ले. मेरे पास तो वक्त नहीं है खेलने के लिए. देन रूहान सॉ अ स्मॉल बर्ड विद अ पीस ऑफ स्ट्रॉ
ऑन इट्स बीक। उसके बाद क्या देखता है कि रूहान एक चिड़िया को देखता है, छोटी चिड़िया है उसको देखता है। वह अपने बीक में, अपनी चोंच में जो है सूखी घास लेकर के जा रहा है। रूहान कहता है, हे लिटिल बर्ड, यू आर सो स्वीट, विल यू कम एंड प्ले विद मी। कहता है, अरे छोटी चिड़िया तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लिटिल बर्ड, नो नो, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, आई हैव कंप्लीट माई नेस्ट एज द विंटर सीजन इज़ कमिंग। लिटिल बर्ड कहता है, नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मुझे तो अपने घोंसले तैयार करने हैं, विंटर सीज़न आने वाला है। तो विंटर सीज़न में ठंड से बचने के लिए मुझे अपने घोंसले तैयार करने हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। आफ्टर सेइंग दिस द लिटिल बर्ड फ्लू अवे। और यह कहकर वो चिड़िया जो है वहाँ से उड़ जाता है। रूहान देन सॉ सम एंट्स रनिंग विद ग्रेन ऑफ राइस टुवर्ड्स देयर होल। तो रूहान जो है वो एंट को देखता है, कुछ चींटियों को देखता है कि वो जो है ना अनाज के दाने मुंह में लिए होल की तरफ जा रहे हैं। रूहान, डियर एंट, कम ऑन, स्टे विद मी फॉर सम टाइम्स, वी शैल प्ले टुगेदर। तो आंट से कहता है, ओ आंट आ जाओ, कुछ देर मेरे पास आ जाओ, कुछ समय मेरे साथ बिताओ, हम लोग खेलेंगे। एंट कहता है, सॉरी डियर, वी हैव टू गैदर फूड फॉर आवर सेल्फ। कहते हैं, सॉरी डियर, हम लोगों को हमारे लिए फूड इकट्ठे करने हैं, भोजन इकट्ठा करना है। विंटर इज़ राउंड द कॉर्नर एंड वी डोंट हैव इवन अ सिंगल मिनट टू प्ले। कहता है कि नहीं, हमारे पास तो एक सिंगल मिनट भी नहीं होगा खेलने के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो भी बहुत सारे अनाज इकट्ठे करके रखने हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। इफ़ वी प्ले नाउ, यदि हम अभी खेलेंगे, वी वुड डाई ऑफ हंगर इन द विंटर सीजन। तो ठंडा आने के बाद जो है वो हम लोग भूख के मारे मर जाएंगे। द एंट्स मूव टूवर्ड्स देयर होल क्विकली। और ये कहकर एंट जो है वो अपने होल की तरफ चला जाता है। When he was roaming in the garden, तब वो रोमिंग कर रहा है। रोमिंग करना मतलब होता है बिना वजह का ही इधर उधर घूमना। तो वो रोमिंग कर रहा है गार्डन में। He saw a dog, उसने एक कुत्ते को देखा। He decided to ask the dog, तो वो डॉग को भी पूछने के लिए चाहा कि वो डॉग कोई साथ ही क्यों ना खेल ले। Dear doggy, you are a fine dog, please come and play with me। तो डॉगी को कहता है, तुम तो बहुत अच्छे डॉग हो, प्लीज़ आओ मेरे साथ, हम लोग खेलेंगे। डॉग कहता है, सॉरी डियर, आई हैव टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस। कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो अपने मालिक की देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है। आई मस्ट रन फास्ट, मुझे फास्ट रनिंग करना होगा, दौड़ना होगा, अदरवाइज थीव्स वुड गेट इनटू माय हाउस, मास्टर्स हाउस। और नहीं तो चोर जो है वो मेरे मालिक के घर में घुस जाएंगे। देन माई मास्टर वुड पनिश मी, और मेरे मास्टर मुझे पनिश करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। रूहान फेल्ट असेम्ड एंड थॉट दैट देयर इज़ नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम। तो रूहान को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके जैसा बेकार बच्चा तो कोई भी नहीं है। वो इधर उधर घूम रहा है और छोटे छोटे पक्षी, जानवर, कीट सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। इफ़ द बी, बर्ड्स, एंड्स एंड डॉग आर सो बिजी, वाई आई एम नॉट बिजी। वो सोचता है कि यदि ये मधुमक्खी, हाँ, ये पक्षी, ये चींटी, डॉग सारे बिजी हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बिजी हो सकता। वाई आई एम सो लेजी, मैं क्यों लेजी हूँ। थिंकिंग सो ही रन टूवर्ड्स द स्कूल, यह सोचते सोचते वह स्कूल की तरफ दौड़ के जाता है। ही हैड नाउ मेड अप हिज माइंड टू वेस्ट हिज टाइम सिटिंग आइडल। अब उसने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है कि वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेगा और वो अपने टाइम को बेकार नहीं जाने देगा। Thereafter he reads his lesson and solve the sum carefully। और उसके बाद से उसने अच्छी तरीके से अपने लेसन को, अपने पाठ को पढ़ना, उसे सॉल्व करना जो है वो शुरू कर दिया। बहुत ही केयरफुली तरीके से उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। He stood first in the class, और वह अपने क्लास में फर्स्ट आया। Now he was praised by all the teachers in the school। और अब
वो सारे टीचर्स के द्वारा प्रेज किया गया, सारे टीचर ने उसे शाबाशी दी। हिज पेरेंट्स फेल प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, तो उसके जो अचीवमेंट था, उसके प्रगति को देख कर के उसके पेरेंट्स भी उस पर बहुत प्राउड किए। लेटर ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ एंड बिकम एन आर्मी ऑफिसर, और उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतना प्रोग्रेस किया कि वो आगे चल कर के क्या बना, एक आर्मी ऑफिसर। ओके, तो स्टूडेंट आप सबको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और सारे काम को प्रॉपर टाइम पर करना है और पढ़ाई मन लगा करके करना है। ओके।